माँ गृधः कश्चित् धनम, किसी के धन की लालसा मत करो। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत आपके अपने चैनल एजुकेशन टुडे में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत समझना, सीखना और अनुवाद करना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, इनके बिना संस्कृत नहीं आ सकती। हम छोटे से स्तर से एकदम प्राथमिक स्तर से ले रहे हैं और हम उच्चतम की ओर जा रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा लट लकार और लिट लकार, इन दोनों का अभ्यास भी हमने किया और हमने इनके लकार भी याद किए। आज सबसे पहले हमें लकार याद करने चाहिए। लंग लकार भूतकाल अर्थ में, यानी कि कोई कार्य जो पहले हो चुका है, इस अर्थ में जो भी कार्य हैं वो सभी भूतकाल में होंगे। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठा, ये कार्य न तो आगे का है कि मैं भविष्य में, अगर आगे का होता तो भविष्यत काल होता, मैं जाऊंगा, इस प्रकार से। अभी भी नहीं है, ये हो चुका है, पहले हो चुका है। सुबह 5 बजे उठने का काम हो चुका है। मैं कक्षा में आया, अलग अलग समय पर हुए हैं, अलग अलग समय पर उसके वाक्य समय पता चल रहा है। तो आप इसे याद कीजिए, लंग लकार को अपठत, अपठताम, अपठन, अपठय, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक चीज़ आप देखिए, संस्कृत में सबसे बड़ा जो खेल है वो है उच्चारण का। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आप वो शब्द नहीं बोल पाएंगे। उच्चारण में इससे पहले जो हमारे संस्कृत के हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने एक उच्चारण स्थल का वीडियो बना करके डाला है, तो आप उसे देख सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा भाग, मुख का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा काम में आता है। अगर हमारी जीभ वहाँ पर जाके नहीं टकराएगी तो हम उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो पै वर्ग है, पै, फै, बै, भै और मैं, अगर इनको हम बिना होठों को मिलाए हुए बोलना चाहेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इनका उच्चारण स्थल है वो होठ है। एक बार मैं बताता हूँ, जैसे पै, आप भी अभ्यास कीजिए पै बोलने का। आप अपने नीचे वाले होठ को पकड़ लीजिए, इसको टच नहीं होने देना है, इसको छूना नहीं है, ये दोनों छूने नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये छुएंगे नहीं तो हम पै नहीं बोल पाएंगे। इसको मैं नीचे कर लूँ, अब बोलना चाहूँ इस प्रकार से, अब बोलूँ मैं क्या, पै, तो क्या मैं बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा। मैं पै बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ए का उच्चारण स्थल कंठ है, कंठ तो काम में आ रहे हैं और ए बोलते समय होठों को छूने की आवश्यकता नहीं है। ए देखिए खुले हैं, जबकि पै में टच हो रहे हैं, पै, और जब ये छू करके छूटेंगे तभी हम पै बोल पाएंगे। पै, फै, बै, भै, मैं, इस प्रकार से। तो उच्चारण स्थल का बहुत बड़ा खेल है संस्कृत में। अभी देखिए, मैं ये यूं बता रहा हूँ, अपठत ये हलंत है और यहाँ पर ये हलंत नहीं है। इनका उच्चारण देखिए आप, अपठत और इसका अपठत, तय। इसको जीभ जो दांतों पर जाएगी, इनका उच्चारण स्थल तैवर का दंत है, तो वहाँ पर वो टच करके इस प्रकार से वापस हटेगी। ये काम करवाना है हमें, अपठत, और ये अपठत, तय, खोलना है मुख को। इसी प्रकार से वे, मैं, लट लकार में हमने पढ़ा, वहाँ पर विसर्ग होता है, यहाँ पर विसर्ग होता है इन दोनों ही जगह। उसका उच्चारण स्थल और इनका उच्चारण स्थल अलग अलग है। अपठाव, अपठाव, और अगर विसर्ग होता तो, अगर ये होता विसर्ग, अपठाव है, इसका उच्चारण स्थल क्या होता? अपठाव है। और अगर विसर्ग नहीं है तो अपठाव, वह भी पूरा बोलना है, खाना नहीं है, उसको हलंत नहीं करना, ये हलंत नहीं है, इसलिए इसको हमारा उच्चारण स्थल एकदम सही होना चाहिए। एक बार पुनः, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठय, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से। ठीक वैसे ही हमें अभ्यास करना है जैसा कि हमने पिछले दो हमने जो लकार सीखे हैं, लट लकार और लिट लकार में, ठीक वैसे ही इनका अभ्यास करना है हमें। कर्ता का जो वचन और पुरुष है वो का वही क्रिया का होना चाहिए। आप इससे पहले बहुत अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए एक बार देखें। सा कौन है?
एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये है बालिका, स्त्रीलिंग है ना। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ए पठत, सा ए पठत, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। और त्वम अगर होगा मध्यम पुरुष, त्वम ए पठे, तुमने पढ़ा। पहले ये काम सब पहले हो गया। अहम ए पठम, अहम ए पठम। इस प्रकार से युवाम, युवाम कौन है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्रिया में भी द्विवचन लाओ। युवाम ए पठतम, युवाम ए पठतम। ऐसे ही अगर ते कौन है? ते कौन है? बहुवचन है, प्रथम पुरुष का। ते दो अन्य जगह पर भी आता है, स्त्रीलिंग में द्विवचन और नपुंसकलिंग में भी द्विवचन होता है। अगर ये ते होता तो द्विवचन काम में लेंगे, और अगर ये है तो ते ए पठन। ये ध्यान रखना है, वो हमें वाक्य से पता चलेगा, उस वाक्य का जो पूरा हिंदी में लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर कौन सा आना है, इस प्रकार से। अब रही बात कोई भी संज्ञा, हमने पहले भी इसका बार बार आपको बताया है कि ये प्रथम पुरुष में माने जाएंगे। जितने भी नाम है काम को करने वाले, कोई भी पुरुष, महिला, नपुंसकलिंग जो भी हैं, वो सभी प्रथम पुरुष में माने जाएंगे, क्योंकि क्रिया फिर पुरुष के अनुसार आएगी, इसलिए। तो राम है ए पठत, राम ने पढ़ा। रामौ ए पठताम, दो राम ने पढ़ा। कोई पाठ है, दो राम है, दो व्यक्तियों का नाम हो सकता है कक्षा में, इसका भी नाम राम हो और इसका भी नाम राम हो, तो इन दोनों ने, तो रामौ ए पठताम। और बहुत सारे राम, तीन राम, तीन या तीन से अधिक बहुवचन में आते हैं, तो रामा ए पठन, रामा ए पठन। इस प्रकार से अगर स्त्रीलिंग है तो लता ए पठत। ये तीनों इनका लिंग परिवर्तन है, बाकी तीनों ही प्रथम पुरुष हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी प्रथम पुरुष में से तौ ते पुल्लिंग, सा ते ता स्त्रीलिंग, तत् ते तानि नपुंसकलिंग। यहाँ पर भी मैंने तीनों ही लिखे हैं, ये पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का। इनका अभ्यास हमें लगातार करना चाहिए। कुछ मैं वाक्य भी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तीन वाक्य हैं। पहला वाक्य उसने पढ़ा, दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा, और तीसरा वाक्य तुम सबने पढ़ा। इनका आप बनाने की कोशिश कीजिए। इनके आधार पर कर्ता उधर है और क्रिया ये है, इन्हीं में से आपको लेनी है। ध्यान रखना आपको, कर्ता जो पुरुष और वचन है वो कि वही क्रिया में पुरुष और वचन होना चाहिए, तो गलत नहीं है, अन्यथा आप गलत कर देंगे। और आप खुद निर्धारित करें कि तीन में से आपके कितने नंबर आते हैं।